नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। अभी की अपडेट पश्चिमी चरण के मतदान को लेकर है। पांचवें चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। क्या हाल रहा, किसके पक्ष में पांचवा चरण गया, सभी के जहन में एक सवाल होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पांचवा चरण था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था बीजेपी के लिए, और बीजेपी को पांचवें चरण में ज़्यादा उम्मीद है। अगर बीजेपी को पांचवें चरण में सफलता नहीं मिलती है तो फिर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, यानी कि बीजेपी को सत्ता में रिपीट कर पाना मुश्किल है। पहले चरण का हाल आप लोगों को मालूम होगा, दूसरे चरण का हाल मालूम होगा, तीसरे चरण का हाल मालूम होगा, चौथे चरण का हाल मालूम होगा। आज पांचवें चरण में क्या हो रहा है आप सभी को भली भांति मालूम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुद्दे क्या थे। देखिए, मुद्दों के संबंध में आपको जानकारी हो जाए तो एक अनुमान आप लगा सकते हैं किसके फेवर में वोट गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु यानी सांड वाला जो मामला है, रात रात भर लोग खेत को रखाते हैं, आज देखभाल करते हैं कहीं सांड ना आ जाए, फसल को ना खा ले। और जो एक लाभार्थी बनाने का प्रयास किया गया था 5 किलो राशन देकर प्रति यूनिट, वह काम करता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी को इस बात की जानकारी मिल गई है कि 31 मार्च के बाद फ्री राशन नहीं मिलेगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, वे सब अब की बार उस तरह से बीजेपी के साथ नहीं है जिस तरह से 2017 में थी। इसके कई कारण हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, या बेरोजगारी हो, या महंगाई हो। उज्ज्वला गैस दिया गया लेकिन उसको भरवाने के लिए पैसा नहीं है। अभी ईटी हिंदी की तरफ से एक ट्वीट किया गया, कई समाचार पत्रों में आ गया कि अप्रैल माह से गैस का दाम दुगना हो जाएगा, यानी कि 1,000 का 2,000 हो जाएगा। दुगना मतलब यही होता है। वह भी खबर आम जनता के बीच में पहुंच गई है। तो लोग सोच रहे हैं कि चुनाव तक महंगाई रोकी गई है, नहीं तो पेट्रोल, डीजल, सरसों के तेल, साथ साथ गैस के दाम बढ़ जाएंगे। तो एक डर का भाव पैदा हो गया है सभी के जहन में। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मीडिया के सामने सभी लोग बोलने को तैयार नहीं हैं। जब आज बात करने का प्रयास किया गया, मुद्दे पर बात करने का प्रयास किया, किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं, तो कोई बताने को तैयार नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये डर है, मीडिया से लोग डरते हैं, मीडिया के सामने बोलना नहीं चाहते हैं। और जो जातिगत समीकरण है वह भी इस पर असर डालेगा, क्योंकि जो अब पांचवें चरण का मतदान है वह जातिगत समीकरण के आधार पर है। और जिस तरह से ध्रुवीकरण करने का बीजेपी की तरफ से प्रयास किया गया था, वह प्रयास सफल होता नजर नहीं आ रहा है। और मुस्लिम का वोट हुआ या अन्य कास्ट का हुआ, जनरल को छोड़कर एक साथ जहाँ भी पढ़ रहे हैं एक साथ पढ़े, उस तरह से ध्रुवीकरण मुस्लिम वोट में नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जब जब मुस्लिम वोट में ध्रुवीकरण नहीं होगा, दलित वोट मुस्लिम के साथ कन्वर्ट होंगे, ओबीसी वोट मुस्लिम के साथ कन्वर्ट होंगे, और जिस पार्टी के साथ कन्वर्ट होंगे वह मजबूत होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी किस पार्टी की तरफ इशारा करता है, और देश हित और लॉ एंड ऑर्डर किस तरफ इशारा करता है। सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई, बेरोजगारी, जातिगत समीकरण, साथ ही साथ आवारा पशु। इसी के आधार पर वोट पड़ा है। आप समझ सकते हैं किस तरफ नतीजा जा रहा है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जरूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।